हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मस्ट 25 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर के लिहाज से वर्ड को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 है। तो देखिए, सारे वर्ड जो हैं, इन वर्ड्स को जितनी बार हम ट्रिक्स लिखेंगे उतना ज़्यादा ये हमें याद होते हैं। वर्ड है कॉन्सेंसियस, तो कैसे हम याद रखेंगे? CON, बड़ा आराम से लिखिए, CONS, यहां तक तो आप लहा ही लेंगे। CONSCIENT, याद क्या करना है? CIENT, फिर IOUS। इतने बड़े वर्ड को आप कैसे याद करेंगे? 2 से 3-4 बार कम से कम इसको अच्छे से लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? CONS, ठीक है। अब CIENTI, यही याद रखना है। CONSCIENTI और फिर OUS, है ना। तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंसियस का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, अपराइट, सिंसियर। जैसे कॉन्सेंसियस मतलब ईमानदार व्यक्ति, CONSCIENTIOUS। अगर मैं एक बार लिखता हूं तो आप 10 टाइम्स लिखिएगा, कम से कम 10 टाइम्स। अगर मैं 2 बार लिखता हूं तो आप 20 टाइम्स लिखेंगे, तब जाकर के आपका वर्ड गलत नहीं हो। कॉन्सेंसियस मतलब ईमानदार व्यक्ति होता है। ऑनेस्ट होता है वह व्यक्ति जो अपने कार्य के प्रति ऑनेस्ट हो, वह व्यक्ति अपने काम को जो ईमानदारी से करता है। देखिए क्या है, ऑनेस्ट है, अपराइट है, सिंसियर है, लाइक दैट। तो देखिए कॉन्सेंसियस लेडी है, शी इज वर्किंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, ड्यूटीफुलनेस है, कॉशस है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ एफिशिएंसी है। अगला वर्ड है स्ट्राटाजेम, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? स्ट्राटा। अब देखिए आपको याद कैसे करना है, बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। स्ट्राटा को याद करने के मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको, है ना। तो स्ट्राटाजेम कैसे हम लिखेंगे? तो स्ट्राटा में आटा है, देख लीजिए आप, स्ट्राटा और फिर जेम। एक बार मैं फिर से लिखता हूं, देखिए STRATE, कैसे याद रखेंगे? आटा। स्ट्राटा जेम क्या है? स्ट्राटा जेम क्या होता है? स्पेलिंग को जब तक आप थोड़ा सा क्या करेंगे, है ना, मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जल्दी याद होने वाला नहीं। देखिए स्ट्राटा, स्ट्रा और आटा याद रखिए, और जेम, स्ट्रा आटा जेम, अरे आराम से याद हो जाएगा। 2-4 बार लिख लीजिए। स्ट्राटाजेम क्या होता है? स्ट्राटाजेम इज अ प्लान दैट इज इंटेंडेड टू अचीव पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफन बाय डिसीविंग पीपल, मतलब किसी को धोखा देकर के कोई चीज को प्राप्त करना। हाइपोक्रेसी, है ना। हाइपोक्रेसी का भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, SY लास्ट में होता है। डुप्लीसिटी, फ्लैम, डिसीट, ये सारी चीजें होती हैं। तो स्ट्राटाजेम को आप 10 बार लिखिए। वीडियो को रोक के लिख लिख के तभी आगे बढ़िए। आप एक वीडियो को देखने में 2 घंटा लगाइए, 2.5 घंटा लगाइए, लेकिन तैयार करते चलिए। स्ट्राटाजेम होता है, देखिए, किसी को धोखे से धोखा देना, किसी को चीट करना। ये इमेज है जिससे आप समझ सकते हैं आसानी से चीजों को। तो स्ट्राटाजेम होता है। अगला वर्ड है रिहर्सल। जब इस वर्ड को आप देखेंगे तो जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखेंगे। आप ऐसे देखिए, री, है ना, आराम से लिख लिया आपने। अब लिखिए हियर, हियर जानते ही हैं आप, और SAL। अब देखिए ऐसे याद रखेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। देखिए री, अब हियर सल, री हियर, री माने होता है फिर से, हियर माने सुनना, है ना। तो आप देखिए स्पेलिंग गलत नहीं होगी। अब आप इसको क्या लिखेंगे? रिहर्सल, REA, है ना, और HEARSAL। फिर से लिखिएगा आप, आराम से लिखिए, HEARSAL। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए री हियर, है ना, HEARSAL, रिहर्सल। आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिहर्सल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। रिहर्सल ऑफ प्ले, जैसे हम लोग ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, कोई प्ले करते हैं तो रिहर्सल करते हैं। डांस आर पीस ऑफ म्यूजिक, प्रैक्टिस ऑफ इट्स प्रिपरेशन फॉर अ परफॉर्मेंस। अच्छे से तैयारी के लिए हम रिहर्सल करते हैं। री हियर सल, अब गलत नहीं होगा, नहीं तो ऐसे गलत करते हैं। देखिए, है ना, प्रॉमिस डे। अब देखिए इसका ये लोग सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सीन है, मूवी मन का है, तो ये लोग आपस में रिहर्सल कर रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। तो अब देखिए कैंसिलेशन वर्ड आ गया। अब ये भी एग्जाम में बड़ा खतरा करता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, कैसे इसको? देखिए CANCE, देखिए इतना तो बन ही जाएगा आपसे।
CANCE। अब डबल यल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, तो कैंसिलेशन याद रखिएगा। देखिए इसमें भी दिखा CANCE और डबल LATION। फिर से लिखते हैं एक बार, CANCE डबल LATION, कैंसिलेशन। कैंसिल्ड भी कभी कभी लिखना पड़ता है, द चेक इज कैंसिल्ड। कम से कम 2 से 4 बार लिख लीजिए, आप गलत नहीं करेंगे, मिनिमम 4 to 5 टाइम्स राइट। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, चेक इज कैंसिल्ड। अगर आपको कैंसिल्ड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे CANCELLED। एक बार फिर से लिखिए आप लोग, CAN है ना, CELLED। इसमें डबल एल इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें भी लिखा है डबल एल है। देखिए CANCELLED, द चेक इज कैंसिल्ड ड्यू टू इनसफिशियंट बैलेंस, ड्यू टू अनसफिशिएंट बैलेंस। देखिए अब अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है असैसिनेशन। इसको कैसे याद करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपके लिए। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले ए लिखेंगे, फिर डबल एस रहेगा, असै, क्या लिखा हुआ है असै, फिर अब डबल सा रहेगा, फिर क्या रहेगा डबल सा रहेगा। अब सी नेशन क्या रहेगा, शी नेशन, NATION, असैसिनेशन। कैसे याद रखेंगे, देखिए ए के बाद डबल से, फिर यहां ए है असैशी, फिर डबल सी और फिर INATION, असैसिनेशन। फिर से एक बार लिखिए एक बार और अच्छे से, तो क्या हो जाएगा ACCI, असै, फिर देखिए फिर डबल डैश, शी नेशन, असैसिनेशन। असैसिनेशन आप जानते ही हैं क्या होता है, कम से कम 20 टाइम्स आप लिखिए, है ना, असैसिनेशन, ASS। असैसिनेशन क्या होता है, when someone important is assassinated, they are murdered as a political leader। खास करके किसी राजनेता का, किसी राजा की हत्या को ही कहा जाता है assassinated, जैसे द किंग वॉज assassinated, ठीक है। तो असैसिनेशन, देखिए यहां पे असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉलोड बाय सीक्रेट सर्विसेज, ठीक है। तो ये भी एक असैसिनेशन, जब किसी राजा की, किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या होती है तो उसको असैसिनेशन करार दिया जाता है, ठीक है। अगला वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको भी आपको मिस नहीं करना है, मिलियोनेयर। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि MILL, मिलियो, इतना याद रखिएगा, मिलियो, फिर NA, एक सेकेंड, NAIRE, बड़ा खतरनाक स्पेलिंग है, एग्जाम में आएगा, नहीं हो पाएगा। फिर से लिख के समझाता हूं आपको। देखिए कैसे याद करेंगे वर्ड को आप, है ना, मिलियो याद रखिएगा, मिलियो, फिर NAIRE याद रखिएगा, मिलियो NAIRE, कभी गलत नहीं होगा। देखिए यहां मिला के क्या लिखा है, मिलियो, फिर NAIRE। अगर आप जब तक लिखेंगे नहीं 10 बार याद ही नहीं होगा, मिलियो, है ना, NAIRE। इसको 20 टाइम्स लिखिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये मिलियोनेयर है, मिलियन में लखपति करोड़पति है ना, देख सकते हैं, शी इज अ मिलियोनेयर, शी हैज लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। मिलियोनेयर का मतलब होता है करोड़पति, अरबपति, जिसे हम लोग कहते हैं, वो मिलियोनेयर है, उसके पास पैसा बहुत है। अब इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी कैसे याद रखेंगे, ये भी सरल है, इक्वा, यहां तक तो लिख ही लेंगे आप, इक्वानिमिटी, आपको यही याद रखना होगा, इक्वानिमिटी बोलिएगा भी और लिखिएगा, एक्वा, देखिए यहां तो हो गया, निमिटी, इक्वानिमिटी। जब आप बहुत बारीकी से चीजों को समझेंगे तो एक्वा है और निमिटी है। एक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है, समरूप होता है, इक्वल होता है, कामनेस एंड कॉम्पोश्योर स्पेशली इन डिफिकल्ट सुटेबल टाइम। मतलब समस्याओं में, जब आप पास बहुत सारी समस्याएं हो, उस समय अपने आप को बहुत शांत बनाए रखने को ही एक्वानिमिटी कहते हैं। ये बम डिस्पोजल स्क्वाड जो होते हैं उनके अंदर बहुत संयम होता है। आप सोचो कि अगर ब्लास्ट कर जाए तो इनकी जान चली जाएगी, लेकिन बड़े धैर्य और बड़े संयम से
ये बम को ब्लास्ट करते हैं बड़े धैर्य से, कि जिससे कि आराम से उसको इनकी इक्वानिमिटी होती है। फैब्यूलस वर्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बड़ा सिंपल सी बात है, फैब्यूलस, एकदम आराम है से बोलिए, फैब्यूलस, फैब्यूलस। 4 से 5 बार लिख लीजिए, फैब्यूलस, फैब्यूलस, फैब्यूलस। कैसा बिल्डिंग है? फैब्यूलस। कैसे लोग हैं? फैब्यूलस। जैसे इनके देखिए डांस है, दे हैव फैब्यूलस डांस। यू यूज फैब्यूलस टू एम्फसाइज हाउ वंडरफुल आर इंप्रेसिव यू थिंक समथिंग, आश्चर्यजनक। जैसे कि दिल तो पागल है में बहुत अच्छा डांस करते हैं ये दोनों लोग मिलके, तो फैब्यूलस डांस रहता है, बहुत ही ऑसम डांस रहता है, जिसमें शायद आपके करीना, ये क्या बोलते हैं, करिश्मा कपूर हैं और माधुरी दीक्षित हैं, दोनों लोगों का डांस बहुत अच्छा हुआ। अटरेंस, अब देखिए बड़ा सिंपल सा वर्ड है, अटर। क्या है वर्ड? UTTER, अटर, है ना, ANCE, अटरेंस। तो इसमें याद रखना है डबल TE है, तो क्या हो जाएगा? वर्ड क्या है आपका? अटरेंस, UTTERANCE, अटरेंस है। क्या है? अटरेंस माने क्या होता है? स्पोकन वर्ड स्टेटमेंट, कथन होता है। अटर माने कहना, अटरेंस माने होता है कथन। देखिए, शी इज सेइंग समथिंग, शी इज स्पीकिंग समथिंग फॉर द चिल्ड्रेन, तो इट इज हर अटरेंस, UTTERANCE, अटरेंस, है ना। व्हाट डू यू वांट टू अटर, क्या कहना चाहते हैं आप? अगला वर्ड है एकम्प्लिश, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं समझा देता हूं, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। तो देखिए, एकम्प्लिश को याद करने के लिए आपको याद क्या करना है? वर्ड को FINISH। देखिए यहां भी SH आ रहा है, फिनिश माने होता है पूरा करना। तो इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे? ACCOMPLISH, एकम्प्लिश। ACC है, यही इंपॉर्टेंट, एकम्प्लिश, ACCOMPLISH। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, और इसी का एक वर्ड है एकम्प्लिश, ACCOMPLICE है। तो ICE है तो पुलिस याद रखिएगा, पुलिस मतलब क्या होता है? पुलिस क्राइमिनल के पीछे जाती है। तो एकम्प्लिश माने होता है सह अपराधी, जो अपराध में कोई दूसरे एक दूसरे का साथ देता है। अगला वर्ड है डेलिक्वेशेंट, इसको भी कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है, DELI, यहां तक तो हो ही जाएगा। अब QUES, याद रखिए, QUES। अब QUESCENT, बड़ा आसान है, फिर से मैं लिखता हूं, देखिए, DELI QUESCENT, 3 भागों में बांट दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। डेली, है ना, देखिए, DELI QUESCENT, डेलिक्वेशेंट माने होता है वायु में पिघलने वाली चीजें। कोई चीज जो हवा में पिघल जाती है उसे डेलिक्वेंस कहते हैं। बिकमिंग लिक्विड और हैविंग टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, उसे डेलिक्वेंस। जैसे कपूर है, तो कपूर आप जलाएंगे तो क्या होती है? हवा में मिल जाती है, कोई लिक्विड ही नहीं बनती है इसकी, है ना। तो ये होता है डेलिक्वेंस। अगला वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत आता है, साइमल्टेनियस। कैसे इसको लिखेंगे? SIMUL, इतना याद रखिएगा, साइमल, है ना। अब टेनियस, TANEOUS। अब खतरनाक क्या है? EO, साइमल्टेनियस। फिर से मैं लिखता हूं इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, साइमल, TANEOUS, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। देखिए, साइमल, फिर TANE, अब EO, यही एग्जाम में गड़बड़ करता है, US, साइमल्टेनियस। फिर से लिखिए, SIMUL TANEOUS। जितनी बार आप लिखेंगे उतना बेहतर होगा। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? थिंग्स विच आर सिमिलर साइमल्टेनियस हैपन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, एक साथ। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ मिल करके, साइमल्टेनियस वर्क होता है साथ में मिल करके, जैसे एक साथ में कई कार्य करना, बच्चे को भी खिलाना, ये भी करना, वो भी करना। अगला वर्ड है टूर्नामेंट, ये भी अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। टूर याद करिए, TOUR, टूर। फिर नामेंट, आराम से याद हो जाएगा।
टूर्नामेंट, बड़ा आराम से याद हो जाएगा। फिर से लिख के देखते हैं मिला करके, तो टूर तो याद हो ही जाएगा, TOUR टूर, फिर ना और फिर मेंट। टूर्नामेंट एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, टूर याद रखिए, फिर ना याद रखिए, मेंट याद हो ही जाएगा आपको। टूर्नामेंट, टूर्नामेंट जानते ही है खेलकूद प्रतियोगिता होता है। मैंने फिर भी डेफिनेशन सबका लिख दिया है कि कहीं से भी कोई कसर छोड़ूं नहीं, ना कोई कसर रह जाए आपको समझ। देखिए क्रिकेट टूर्नामेंट अक्सर होता है आप जानते हैं, बट वर्ड किसी से पूछ लिया नहीं रहेगा उससे, ठीक है। तो टूर्नामेंट होता है TOURNAMENT। अगला वर्ड नेवर, बहुत सिंपल वर्ड है बट आया तो मैंने कहा मैं छोड़ूं क्यों, किताब में है तो दे दिया जाए। तो एन क्या वर्ड है, NEI, देखिए आराम से कैसे याद रखा है, NEI EI GHBOUR, तो याद क्या रखना है EI, GHBOUR नेबर, NEI EI GHBOUR। सिंपल एग्जाम्स में ये वर्ड आ सकता है, बाकी टफ एग्जाम में जल्दी तो आने की संभावना कम है। फिलहाल आने को तो कुछ भी आ सकता है बट छोड़ना नहीं चाहिए कोई चीज को, ठीक है। अकरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो वर्ड है ओ, कैसे इसको याद करेंगे, वर्ड है OCCU। देखिए डबल सी है, फिर डबल आर है, यही महत्वपूर्ण है, ENCE है। फिर से एक बार लिख के देखते हैं, इस वर्ड को समझते हुए चलेंगे। तो ओ अगर है तो डबल सी है ना, OCCU, फिर डबल आर इंपॉर्टेंट है, फिर ENCE है। वर्ड में भी हम देखते हैं कि OCCU, फिर डबल आर है, फिर डबल सी और फिर डबल आर, यही महत्वपूर्ण है। ENC तो सभी लगा लेंगे। अकरेंस माने घटना होता है ना, इवेंट, इंसिडेंट, अकरेंस। एन अकरेंस इज समथिंग दैट हैपेंस, कोई ऐसी चीज जो लाइफ में घटती है। तो अकरेंस है ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। आप देख सकते हैं नेचुरल क्लाइमेटीज, नेचुरल चीजें, मेनी टाइप्स ऑफ अकरेंस हैपेंड इन माय लाइफ, ठीक है। अगला वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गारंटी। गारंटी बोलेंगे तो गारंटी के साथ नहीं याद होगा, इसको ऐसे याद रखिए कि कैसे याद रखेंगे इसको, मैं ट्रिक बता देता हूं, याद देखिए ऐसे याद करिए, गुआ, ठीक है, रेंटी, RANT, और जो सबसे खतरनाक है डबल ई है, गुआ रेंटी याद रखेंगे। फिर से लिखता हूं, गुआ RANT है, यही आपको याद करना है। एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझा दे रहा हूं। देखिए गुआ RANT, 3 से 4 बार आप लिख लीजिए कि गुआ, बोलिए मेरे साथ, गुआ, फिर RANT, पिला के लिख लीजिए, गुआ RANT। इसे गुआरंटी याद रखेंगे तभी, नहीं तो कभी गारंटी के साथ आपकी स्पेलिंग कभी नहीं सही होगी, ठीक है। मनी बैक 100% गारंटी होता है, तो गुआरंटी याद रखिए, ठीक है। अगला वर्ड है पार्लियामेंट्री, बड़ा आराम से याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए बहुत आराम से याद हो जाएगा, पार्लिया, है ना, मेंटरी इंपॉर्टेंट है, मेंटरी, इसमें ई नहीं आएगा, ए आएगा, यही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए पार्लिया, MENTARY। फिर से लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, पार्लियामेंटरी, TARY है, याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। पार्लियामेंटरी याद रखिए, नहीं भूलेंगे कभी। अब स्ट्रिंजेंट को कैसे, एस्ट्रिंजेंट, तो सिंपल सी बात है, ASTRINGENT। याद क्या करना है, यहां आई रहेगा, STRINGENT। स्ट्रिंजेंट माने क्या होता है कि एन स्ट्रिंजेंट इज अ लिक्विड दैट यू पुट ऑन योर स्किन टू मेक इट लेस ऑयली, टू मेक कट्स स्टॉप ब्लीडिंग। जैसे कि कोई मलहम लगा देने से कोई कट जाने पर कोई जगह पे ब्लीड नहीं होता है, उसे ही स्ट्रिंजेंट होता है। जैसे कि बच्चे का देखिए ये कट गया, अब मलहम लगा देने से अब वो, है ना, ब्लड बाहर नहीं निकल, उसी हम स्ट्रिंजेंट कहते हैं। अगला वर्ड है इटिनेरी। इटिनेरी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैसे इसको याद करेंगे, ETNE, देखिए ETNERARY, इटिनेरी, है ना, इटिनेरी। देखिए ITI, फिर से इसको लिखते हैं और समझते चलते हैं। देखिए वर्ड है ITI, ठीक है, ITINE, देखिए यहां पे ITI, यहां NE, फिर RARY, यही महत्वपूर्ण है।
इटिनरी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहां आई एग्जाम में देके गलत करता है, ITI दे देगा और आप गलत कर देंगे, ITINERARY। एटिनरी क्या होता है? जो यात्रा का कार्यक्रम होता है कि कहां कहां जाना है, कहां रुकना है, क्या खाना है। अगला सिंपल सा वर्ड है टेंटेटिव, TEN टेंटेटिव, TENTATIVE, है ना, बड़ा आसान है, इसको तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी पढ़ने में। TEN टेंट याद रखिएगा, एटिव, टेंट एटिव, ATIVE, बस ऐसे याद रखिए कि टेंट एटिव, टेंट एटिव, टेंटेटिव। ए इसमें इंपॉर्टेंट है। टेंटेटिव माने जांच का होता है, टेंटेटिव होता है प्रोविजनल जिसे हम लोग कहते हैं, टेंटेटिव डॉक्यूमेंट्स होता है, टेंटेटिव चीजें होती हैं। तो देखिए, आई एम नॉट टेंटेटिव पर्सन, वट एवर आई नो आई एम गिविंग अप माई होल सेल्फ टू इट। टेंटेटिव मतलब मैं प्रोविजनल काम नहीं करता, मैं पक्का काम करता हूं, तो वही इसका पूरा डेफिनेशन है। तो टेंटेटिव का मतलब होता है TENTATIVE, प्रोविजनल होता है। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्विलांस। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? SUR, देखिए याद रखिएगा, VEILLANCE, याद रखिएगा। देखिए SURVEILLANCE, फिर से मैं इस वर्ड को लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। SURVEI, यही इंपॉर्टेंट है, LL, है ना, ANCE, फिर से लिखता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कई बार लिख दे रहा हूं। SURVEILLANCE, यहां पे जो EI है यही महत्वपूर्ण है, और इसी को आप ध्यान रखिए, SURVEILLANCE। VEI और LL यही गड़बड़ करता है बाकी सबसे। देखिए सर्वेलांस का पूरा हमने डेफिनेशन दे रखा है, वीडियो को पॉज करके इसकी पूरी इंपॉर्टेंट चीजों को भी लिखते चलिए आप, तभी आपको वर्ड समझ में आएगा, तभी आपके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड है करियर, तो सिंपल सा वर्ड है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है ना। क्या रहेगा? सिंपल सा वर्ड है आपका CAR, बस याद रखिए ER होगा, हर बच्चा जानता है, फिर भी मैंने लिख दिया CAR करियर। करियर माने जानते हैं, आई एम वर्किंग फॉर माई करियर, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर, है ना। तो ये मेक माई करियर में आप पढ़ ही रहे हैं। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग हमेशा गलत लोग करते हैं, कैसे? अब कभी नहीं गलत करेंगे आप। कैसे लिखेंगे आप? रेस्टा, रेस्टाउ, TAU, रेस्टाउ। रेंट याद रखिए, कभी गलत नहीं होगा। देखिए रेस्टाउ रेंट, रेस्टोरेंट याद रखेंगे गलत हो जाएगा आपको, रेस्टाउ, AU याद रखेंगे, क्या? टाउ, रेस्टाउ रेंट। फिर मेरे साथ बोलिए और लिखते जाइए, रेस्टाउरेंट, फिर से एक बार लिखिए, याद हो जाएगा आपको, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? रेस्टाउ, TAU, रेस्टाउ, फिर रेंट, RANT, रेस्टाउरेंट, तभी याद होगा, वरना हमेशा गलत होगा और कभी सही नहीं होगा। देखिए रेस्टाउ फिर रेंट, याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। रेस्टोरेंट जानते ही हैं आप, जहां पे हम लोग रेस्टोरेंट में जाकर के फूड खाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट में 56 भोग है, तो ये है वो है, तो मैंने एक आपको इमेज दे दिया। लोग डोसा खाते हैं यहाँ जा करके रेस्टोरेंट में, तो द पीपल एंजॉय दिस रेस्टोरेंट, है ना, तो दे एंजॉय दिस 56 भोग रेस्टोरेंट। यहाँ का डोसा बहुत फेमस है, पनीर का डोसा है, बहुत सारी चीज़ लोग खाते हैं यहाँ पे जा करके, ये रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो रेस्टाउरेंट, RESTAURANT, ठीक है। डैमेज एकदम सिंपल वर्ड है, था तो मैंने दे दिया आपको। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि कैसे DAMAGE, कैसे लिखेंगे? DAMAGE, डैमेज, एकदम सिंपल सा वर्ड है, डैमेज। इट इज डैमेज्ड, इट इज नॉट डैमेज्ड, डैमेज, ठीक है। तो देख रहे हैं, द जीन्स आर, आजकल जानते हैं डैमेज्ड जीन्स ज़्यादा महंगे होते हैं, और जो पूरे सिले सिलाए रहते हैं वो क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। तो डैमेज्ड जीन्स इसे कहते हैं, क्योंकि डैमेज करने में वहाँ पे सिलाई करने वाला मसला। अगला वर्ड है, लास्ट है एग्रेंडाइजमेंट। इसको भी सिंपल तरीके से आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे भाई? सिंपल सी बात, लग तो बहुत बड़ा है, AGG, ठीक है, RANDIGEMENT, एग्रेंडाइजमेंट। बड़ा सिंपल सा वर्ड है, बट लग बहुत बड़ा रहा है, एग्जाम में आ जाएगा तो जरूर गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
AGG, ठीक है। अब फिर एग्राई है ना, DINZE, याद रखिएगा, यही आपको देखिए गड़बड़ करेगा। और MENT, एग्रेंडाइजमेंट मीन्स क्या होता है, इफ समवन डज समथिंग, उन्नति होता है। एग्रेंडाइजमेंट, दे डू इट इन ऑर्डर टू गेट पावर, वेल्थ एंड इंपॉर्टेंस। कुछ लोग होते हैं किसी काम को करके पावर, ताकत पाने के लिए करते हैं, उसे एग्रेंडाइजमेंट कहते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को है ना पाने की कोशिश करते हैं, एग्रेंडाइजमेंट करते हैं। देखिए ये भी उसकी पूरी डेफिनेशन है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको 25 वर्ड स्पेलिंग के लिहाज से डिस्कस किया। तो वास्तव में कुछ अच्छा लगता है, हमारा प्रयास, हमारे टीम का प्रयास, तो लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक द वीडियो। गाइज इफ यू आर न्यू, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends near and sweetheart one. At last, please send your valuable feedback, and according to your feedback I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you very much.